अरे क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास की नमस्कार। आज हम एक मतलब बहुत ही जो हम गहरे कहते हैं ना संस्कृत सिद्धांत मिस्टेकन आइडेंटिटी का सोहम। मामला, वो किसी और का नहीं बल्कि हम इंसानों का अपना ही हो, ये बहुत ही गहरा सवाल है ना। जरा सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरीके से जीते हैं। एक नाम होता है, एक पेशा, कुछ रिश्ते, और अचानक कोई आकर कहे कि हम जो सोच रहे हैं वो पूरी तरह से उल्टा है। और इंसान वहीं पर चौंक जाता है। बिल्कुल। तो इस गहन चर्चा में आज हम ठीक इसी तरह के एक विचार को खोलने वाले हैं। हमारे सामने आज एक बहुत ही प्राचीन, मतलब संक्षिप्त है, लेकिन दिमाग को ये जरूर झकझोर सोचते देने वाली हैं, फिलॉसफी है। और कि मजेदार आखिर बात हम यह है कि हैं ये कौन? महज तीन क्या चार हमारी वाक्यों का पहचान एक सिर्फ दर्शन है। हमारा नाम, सिर्फ कुछ हमारा पंक्तियां, काम लेकिन या हमारे अगर कोई रिश्तों इसे तक ही है? वाकई समझ ले तो सोहम का दुनिया जो को देखने सिद्धांत का है उसका वो पूरा हमें नजरिया इसी हमेशा के सवाल लिए का बदल जवाब सकता देता है। है। आज एक की इस ऐसा चर्चा का जवाब केंद्र है जो हमारी इस सोहम। रोजमर्रा की सोहम। पहचान से हाँ। बहुत ये एक ऐसा विचार है जो हमारी क्षमता और हमारे अस्तित्व के परम सत्य को सीधे तौर पर चुनौती देता है। सच कहूं तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दर्शन हमें हमारी कमजोरियों की याद नहीं दिलाता, बल्कि हमारी उस विराटता से मिलाता है जिसे हम शायद रोजमर्रा की भागदौड़ में पूरी तरह से भूल चुके हैं। एकदम सही। देखिए, ये शुरुआत ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। अक्सर जब हम जीवन के बड़े सवालों पर बात करते हैं, जैसे हम यहाँ क्यों हैं, हाँ, या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हम बहुत सी बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं। लेकिन ये जो विचार आज हमारे सामने है, ये सीधे जड़ पर प्रहार करता है। तो मतलब ये सिर्फ ऊपरी बातें नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। ये फिलॉसफी केवल ये नहीं बताती कि इंसान का शरीर कैसे काम करता है, बल्कि ये एक बहुत ही स्पष्ट और निर्भीक घोषणा करती है कि इंसान मूल रूप से है क्या। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम स्वयं को किस पैमाने पर तौल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहानी इतनी छोटी है। वही तो, हमारी कहानी का कोई ऐसा पहलू है जो इतना विशाल है कि हमारी सामान्य बुद्धि उसे एक बार में स्वीकार ही नहीं कर पाती। और शायद इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये इंसान को एक सीमित प्राणी की श्रेणी से निकालकर सीधे ब्रह्मांड की असीमित चेतना के साथ खड़ा कर देता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दर्शन के सबसे पहले और सच में सबसे भारी शब्द पर आते हैं, सोहम। इसका सोहम का सीधा मतलब अर्थ है बताया क्या? गया है। देखिए, मैं इसका वही सीधा हूँ। सा अर्थ और है अगर इसकी मैं गहराई में वही जाएं, हूँ। तो ये उस स्रोत में इसका एहसास की, मतलब उस साफ अनुभव लिखा की है। घोषणा मैं है वही कि परम हमारी जो सत्य हूँ, व्यक्तिगत चेतना मानव है रूप में वो अवतरित उस परम, चेतना। उस अंग्रेजी यूनिवर्सल में कहें तो आई एम दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ, कॉन्शियसनेस इनकार्नेटेड इन ह्यूमन फॉर्म। हाँ, अब यहाँ रुककर थोड़ा यथार्थवादी नजरिया अपनाते हैं। मैं सोच रही थी कि सुनने में तो ये बहुत ही शानदार और कवित्वपूर्ण लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर, हाँ, जमीनी स्तर पर अगर हम एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो ये थोड़ा अहंकार से भरा या शायद भ्रमित करने वाला भी लग सकता है। वो कैसे? मतलब जरा उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो सुबह सुबह भयानक ट्रैफिक जैम में फंसा है, और बॉस की डांट सुन रहा है। हाँ, या अपने ईएमआई चुकाने की टेंशन में है, और वो अचानक से कहे कि अरे मैं तो परम सत्य हूँ, मैं तो इस ब्रह्मांड की चेतना हूँ। तो लोग उसे पागल ही समझेंगे। वही तो, क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयों से भागने जैसा नहीं लगता? ये दर्शन इतने ऊंचे विचार को एक साधारण इंसान के जीवन के साथ कैसे जोड़ता है? ये बहुत ही वाजिब और बेहतरीन सवाल है। ट्रैफिक जैम या रोजमर्रा की चिंताओं का उदाहरण बिल्कुल सटीक है, क्योंकि असल चुनौती वही है। तो फिर इसका समाधान क्या है इस दर्शन में? देखिए, यहाँ अहंकार और आत्मबोध के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब कोई कहता है मैं परम सत्य हूं, तो वो अपने उस छोटे से मैं, यानी अपने ईगो की बात नहीं कर रहा होता है। अच्छा, मतलब वो अपनी नौकरी या बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। वो अपनी शक्ल, सूरत या पद की बात नहीं कर रहा। अहंकार तब होता है जब कोई सोचता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। और ये की बात है दर्शन ना? कुछ और ही कह रहा है। और ये हाँ, देखिए, ये ये विचार कहता स्लाइड है कि इस मैं बात मूल को रूप और से भी वो ऊर्जा हूं शक्तिशाली जिससे तरीके ये से सब कुछ सामने बना रखती है। है। मेरे इसे लिए एक उच्च आधुनिक मानवीय उदाहरण से क्षमताएं समझते हैं। सहज सुलभ हाँ, है। कोई अब ये एनालॉजी कोई हो तो बेहतर अहंकार की समझ बात नहीं हो आएगा। रही है, मान लीजिए बल्कि कि ये कोई उस व्यक्ति अंदरूनी वर्चुअल क्षमता को रियलिटी पहचानने या की बात VR है हेडसेट जो हमें पहनकर मानव एक रूप में बहुत ही होने की वजह इंटेंस से गेम मिली खेल है। रहा है। ओके, वीआर गेम। गेम के अंदर उसे गोलियां लग रही हैं, वो भाग रहा है, वो डर रहा है। उस समय उसका पूरा सच वो गेम ही है। क्योंकि उसे वही दिख रहा है। लेकिन अचानक उसे याद आ जाए कि वो गेम का कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो तो अपने सोफे पर सुरक्षित बैठा हुआ एक खिलाड़ी है जिसने सिर्फ हेडसेट पहना हुआ है। अरे वाह, तो क्या ऐसा याद आते ही गेम खत्म हो जाएगा? नहीं, गेम तो चलता रहेगा, लेकिन उस गेम को खेलने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। क्योंकि अब उसे पता है कि वो असल में खतरे में नहीं है। एकदम सही।
उसका सारा डर और तनाव गायब हो जाएगा। ओ, ये वीआर वाली एनालॉजी वाकई दिमाग की बत्ती जलाने वाली है। मतलब इंसान का जीवन, उसकी परेशानियां, उसका वो ट्रैफिक जैम, वो सब वो गेम है। और सोहम का विचार क्या है? वो पल है जब उसे ये याद आता है कि असली खिलाड़ी तो कोई और ही है, जो इस भौतिक शरीर के अंदर बैठकर अनुभव ले रहा है। बिल्कुल। जब ये दर्शन कहता है कि इंसान मानव रूप में अवतरित चेतना है, तो वो इसी भ्रम को तोड़ रहा है। जो भ्रम हम रोज जीते हैं। हाँ, आमतौर पर इंसान सोचता है कि वो एक शरीर है जिसके अंदर शायद कहीं कोई आत्मा या चेतना है। लेकिन ये विचार इस पूरी धारणा को ही सिर के बल खड़ा कर देता है। ये कहता है कि मूल रूप से इंसान एक शुद्ध चेतना है, जिसने केवल कुछ समय के लिए, एक अनुभव के लिए इस मानव शरीर को धारण किया है। तो जब ये समझ गहराई से उतरती है, तो ट्रैफिक जाम या बॉस की डांट खत्म नहीं होती। नहीं, वो खत्म नहीं होती, लेकिन उनका जो मनोवैज्ञानिक बोझ है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि तब इंसान अपनी हर असफलता, हर दर्द और हर सीमा को एक अस्थायी अनुभव की तरह देखने लगता है, ना कि अपनी स्थायी पहचान की तरह। ये एक साधारण, कमजोर और डरे हुए इंसान से एक उच्च, असीमित और निडर चेतना तक का सीधा शिफ्ट है। ये शिफ्ट तो जैसे पूरी जिंदगी को ही रिबूट करने जैसा है। और इसी से जुड़ी एक और बहुत ही दिलचस्प बात इस विचार के अगले हिस्से में आती है। हाँ, स्रोत का अगला हिस्सा क्या कहता है? जहां ये कहा गया है, मैं वही हूं जिसे नियंता ने सर्वश्रेष्ठ मानव योनि में भेज दिया। यहाँ कि दो एक शब्द आंतरिक बहुत ही संभावना है खास ध्यान जो खींचते पहले हैं। से ही मौजूद एक है नियंता, तो यानी सवाल उठता है सृष्टिकर्ता, कि इस या क्षमता को पूरे हकीकत ब्रह्मांड में को कैसे चलाने बदला वाली जाए। शक्ति। यहीं और पर दूसरा साधक है की भूमिका आती है। सर्वश्रेष्ठ मानव योनि। साधक वो यानी है इंसान जो के सिर्फ रूप को इस विचार सबसे को उत्तम मानता नहीं बताना। है। यहाँ भेज दिया शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे कोई विशेष मिशन हो। मैं इसे आज की तकनीक की दुनिया से सोच रही थी। क्या एनालॉजी आ रही है आपके दिमाग में? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी बहुत ही एडवांस्ड, अरबों डॉलर के मार्स रोवर को मंगल ग्रह पर किसी खास मिशन के लिए भेजा गया हो। बहुत खूब। उस मशीन को उस खास वातावरण में काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हाँ, लेकिन इंसान के शरीर को यहाँ सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी जीवों से अलग और उत्तम बनाता है? मार्स रोवर वाली एनालॉजी यहाँ बहुत ही सटीक बैठती है। अगर हम प्रकृति में मौजूद अन्य जीवों को देखें, जैसे शेर, मछली या पक्षी, तो वे सभी बायोलॉजिकल रूप से तो बहुत ही बेहतरीन मशीनें हैं। बिल्कुल, लेकिन वे सभी अपनी मूल प्रवृत्तियों तक ही सीमित हैं। खाना, सोना, बचना और प्रजनन करना। उनका पूरा जीवन इसी लूप में चलता है। वे कभी बैठकर ये नहीं सोचते कि मैं कौन हूँ या मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। सही कहा। मानव शरीर या मानव योनि को इस दर्शन में सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि केवल इसी रूप में वह क्षमता है जो अपनी खुद की चेतना को जान सके। मतलब ये ब्रह्मांड का वो इकलौता हार्डवेयर है जो परम सत्य या आत्मज्ञान जैसे सबसे भारी और सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर को चलाने में सक्षम है। बहुत सुंदर तरीके से रखा आपने से। यानी बाकी सारे जीव सिर्फ प्रोग्रामिंग पर चल रहे हैं, लेकिन इंसान के पास अपनी प्रोग्रामिंग को खुद पढ़ने और बदलने का एक्सेस है। एकदम सही। और जब इस विचार में नियंता ने भेज दिया कहा जाता है, तो ये इवोल्यूशन या जीव विज्ञान के उस अंधेरे और संयोग वाले सिद्धांत से बहुत आगे की बात करता है। तो ये कोई डार्विनियन दुर्घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये स्पष्ट करता है कि हमारा इस दुनिया में होना एक उद्देश्य है। अगर एक उन्नत मार्स रोवर को मंगल पर भेजा जाए और वो वहां जाकर सिर्फ पत्थर इकट्ठे करने के बजाय अपने ही पहियों को देखकर सोचे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो वो अपने मिशन को भूल रहा है। उसी तरह जब इंसान का ये सर्वश्रेष्ठ शरीर केवल खाने, कमाने और मौज मस्ती में अपना पूरा जीवन निकाल देता है, तो ये उस हार्डवेयर की सबसे बड़ी बर्बादी है। इसीलिए ये दर्शन याद दिलाता है कि इंसान को नियंता द्वारा एक बहुत बड़े उद्देश्य यानी खुद को परम सत्य के रूप में पहचानने के लिए डिजाइन करके भेजा गया है। ये तो ऐसा है जैसे किसी के पास दुनिया का सबसे महंगा टॉप ऑफ द लाइन गेमिंग पीसी हो और वो उस पे क्या कर रहा हो? वो उस पे जिंदगी भर सिर्फ सॉलिटेयर खेल रहा हो। उसे पता ही नहीं है कि मशीन की असली क्षमता क्या है। ये बहुत ही शानदार उसे उदाहरण है। युग और ऋषि ये जैसे बात किसी मुझे इस मार्गदर्शक से दर्शन के सीखने का सबसे मौका मिलता है। विवादास्पद लेकिन उसका रास्ता सबसे ज्यादा साधना उम्मीद यानी जगाने वाले निरंतर हिस्से की तरफ अभ्यास ले है जाती है। और आगे मंजिल ये है विचार एक आत्म बहुत बड़ा दावा साक्षात्कार। करता है। हाँ, यानी ये कहता है खुद मेरे को लिए पूरी तरह उच्च से जान मानवीय लेना। क्षमताएं सहज सुलभ हैं। सहज सुलभ। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। सहज और सुलभ मतलब आसान, ये लोगों को हजम नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। सदियों से हमें यही बताया गया है कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना या आत्मज्ञान प्राप्त करना लोहे के चने चबाने जैसा है। लोगों को लगता है कि इसके लिए सब कुछ छोड़ के हिमालय जाना पड़ेगा। गुफाओं में भूखे प्यासे सालों तक तपस्या करनी होगी
और तब जाके शायद कुछ हासिल हो। लेकिन ये दर्शन कितनी बेबाकी से कह रहा है कि ये क्षमताएं आसानी से प्राप्त होने वाली हैं। क्या ये थोड़ा अवास्तविक नहीं लगता? ये आसान कैसे हो सकता है? ये शायद इस पूरे दर्शन का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। और ये अवास्तविक इसलिए लगता है क्योंकि हम इंसानों ने संघर्ष को ही अपनी पहचान बना लिया है। हमें लगता है कि अगर कोई चीज बहुत मुश्किल नहीं है तो वो मूल्यवान नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इस दर्शन के तर्क को शुरू से जोड़कर देखें तो ये दावा पूरी तरह से वैज्ञानिक और तार्किक लगता है। कैसे? हमने अभी क्या चर्चा की? यही कि इंसान मूल रूप से परम सत्य है और ये मानव शरीर उस सत्य को जानने के लिए डिजाइन किया गया सर्वश्रेष्ठ हार्डवेयर है। हाँ, ये हमने तय कर लिया। अब अगर कोई चीज आपकी अपनी मूल प्रकृति ही है तो उसे पाना मुश्किल कैसे हो सकता है? मतलब वो तो इनबिल्ट है। बिल्कुल। क्या एक मछली के लिए पानी में तैरना मुश्किल है? क्या एक पक्षी के लिए आसमान में उड़ना संघर्ष है? नहीं, क्योंकि उनकी संरचना वैसी ही है। हाँ, मछली को तैरने के लिए कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड नहीं करना पड़ता। ये बात तो है। ठीक उसी तरह इस विचार के अनुसार इंसान की मूल संरचना ही उस असीम चेतना की है। उच्च मानवीय और आध्यात्मिक क्षमताएं इंसान के लिए बाहरी या विदेशी नहीं हैं। वे उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ये संघर्ष केवल तब तक है जब तक मछली ये मानने से इनकार कर दे कि वो पानी में है और जमीन पर चलने की कोशिश करे। और इंसान की समस्या ये है कि वो परम सत्य होकर भी एक सीमित कमजोर अहंकार की तरह जीने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी प्रकृति के खिलाफ तैर रहा है, इसीलिए उसे जीवन इतना कठिन लगता है। लेकिन जिस पल वो ये स्वीकार कर लेता है कि सो अहम ही उसका सच है, तो वे सारी उच्च क्षमताएं जैसे असीम शांति, स्पष्टता, बिना शर्त का प्रेम और गहरा आत्मविश्वास उसके लिए कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं रह जाती। वे सहज और सुलभ हो जाती हैं क्योंकि वो तो पहले से ही वहां मौजूद थीं। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि हम जन्म से ही अरबपति हैं। हमारे बैंक खाते में अथाह खजाना पड़ा है, लेकिन हम अपना पासवर्ड भूल गए। हाँ, और सड़क पर छुट्टे पैसे मांग रहे हैं। और ये दर्शन बस वो पासवर्ड हमें याद दिला रहा है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर मैं पहले से ही वो परम सत्य हूँ, अगर सब कुछ इतना ही आसान और सहज है, तो मुझे किसी की मदद की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? और यहीं पर इस दर्शन का अगला हिस्सा एक नया मोड़ लेता है। इसमें कहा गया है, मैं साधक हूँ जिसे युग ऋषि ने युग तीर्थ में रहकर साधना करने का अवसर दिया। यहाँ अचानक से परम सत्य होने का वो विराट दावा एक बहुत ही विनम्र स्थिति में बदल जाता है। एक साधक यानी खोजी की स्थिति में। और यहाँ दो बहुत ही खास शब्दों का प्रवेश होता है, युग ऋषि और युग तीर्थ। ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी इंसान को एक मेंटर या एक खास जगह की जरूरत पड़ रही है? यही मैं सोच रही थी। ये हिस्सा इस पूरी फिलॉसफी को हवाई बातों से निकालकर जमीन पर लाता है। यह सिद्धांत और व्यवहार के बीच का अंतर है। थ्योरी और प्रैक्टिकल का फर्क। सिद्धांतिक रूप से बीज के अंदर पूरा का पूरा पेड़ मौजूद होता है। बीज ही पेड़ का परम सत्य है। लेकिन क्या बीज को बस मेज पर रख देने से वो पेड़ बन जाएगा? नहीं, उस बीज के भीतर की संभावना को वास्तविकता में बदलने के लिए एक प्रक्रिया की जरूरत होती है। उसी प्रक्रिया को यहाँ साधना कहा गया है। इंसान के भीतर सोहम का बीज है, लेकिन वो अभी तक पेड़ नहीं बना है। एक साधक वो है जो इस वास्तविकता को समझता है और उस बीज को पेड़ बनाने की दिशा में काम शुरू करता है। अब उस बीज को फूटने के लिए सही मिट्टी, सही नमी और सही धूप इस चाहिए। पूरे तर्क को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर पहला सच ये है कि मैं वही परम तत्व हूँ और दूसरा इसे अनुभव करने के लिए मुझे ये सबसे बेहतरीन मानव शरीर मिला है और तीसरा मैं इस पर चलने वाले साधक की भूमिका में भी हूँ, ये जो तो युग तार्किक शब्द रूप यहाँ से इस्तेमाल मेरा हुआ मार्ग है, कठिन क्यों होगा? युग ऋषि उसे तो और सुलभ। युग तीर्थ, ये बहुत दिलचस्प है। आपने ध्यान दिया इस पर? हाँ, सिर्फ ऋषि या मार्गदर्शक क्यों नहीं, इस युग के पहलू में ऐसा क्या खास है? युग शब्द यहाँ बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। इसका मतलब है कि हर समय काल, हर सदी की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। आज से 1000 साल पहले इंसान के भटकाव की वजहें अलग थीं। और आज की भटकाव की वजह जैसे स्मार्टफोन का एडिक्शन, सोशल मीडिया का तनाव, 24 घंटे की न्यूज साइकिल, काम का दबाव बिल्कुल अलग हैं। तो जो समाधान आज से 1000 साल पहले काम आता था, वो शायद आज के इस शोर शराबे वाले युग में सीधे तौर पर काम न आए। एकदम सही। एक युग ऋषि वो मार्गदर्शक है जो केवल पुरानी किताबें नहीं दोहराता, बल्कि वो उस खास युग की मानसिक बीमारियों और चुनौतियों को गहराई से समझता है
और उसी के अनुसार एक आधुनिक व्यवहारिक समाधान देता है। वो जानता है कि आज के इंसान को उस परम सत्य तक वापस ले जाने के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही होगा। और युगतीर्थ वो इकोसिस्टम है जो आधुनिक दुनिया के शोर से दूर उस साधना के लिए एक इनक्यूबेटर का काम करता है। यानी ये सिर्फ एक गुरु शिष्य परंपरा की बात नहीं है, बल्कि ये एक मॉडर्न प्रॉब्लम के लिए एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन है। बिल्कुल। जब किसी इंसान को ये समझ आ जाए कि उसे इस ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन हार्डवेयर यानी मानव योनि मिला है, उसके अंदर सबसे शक्तिशाली सॉफ्टवेयर यानी सोहम इंस्टॉल्ड है, और अब उसे इस युग का सबसे बेहतरीन टेक सपोर्ट युग ऋषि और सही वातावरण युग तीर्थ भी मिल गया है, तो ये सब मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो हारने के लिए नहीं बना है। और ठीक यही विश्वास, यही निडरता इस दर्शन के अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रश्न में झलकती है। ये दर्शन अपनी बात इस सवाल के साथ खत्म करता है, साधक का कोई क्रम मेरे लिए कठिन क्यों होगा। जब आप इस लाइन को पढ़ती हैं तो आपको क्या महसूस होता है? जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मुझे इसमें कोई सवाल नहीं दिखता, बल्कि एक अजेय मानसिकता की गर्जना सुनाई देती है। ये कोई शंका भरा सवाल नहीं है, ये मन की उस अवस्था की घोषणा है जहां डर, संदेह और कमजोरी के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। अगर हम अब तक की पूरी चर्चा की कड़ियों को एक साथ जोड़े तो ये अंतिम वाक्य गणित के किसी समीकरण के अंतिम उत्तर जैसा है। हाँ, अगर ये सच है कि मेरी असली पहचान वो असीम चेतना है, अगर ये सच है कि सृष्टिकर्ता ने मुझे खुद एक विशेष उद्देश्य के लिए इस रूप में भेजा है, अगर मेरी क्षमताएं सहज और सुलभ हैं, और अगर मुझे एक सिद्ध मार्गदर्शक का साथ मिल गया है, तो फिर ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी साधना है, ये जीवन की ऐसी कौन सी चुनौती है जो मुझे डरा सकती है? मतलब ये तो विशुद्ध लॉजिक की बात हो गई। अगर पहले के 4 पॉइंट सही हैं, तो फिर कठिनाई या असफलता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एकदम सही। ये इंसान को वो अंतिम मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पहना देता है जिसे कोई भेद नहीं सकता। आमतौर पर जब हम कोई नया काम या कोई आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में 100 तरह के डर होते हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मुझ में इतनी शक्ति है? अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन ये दर्शन कहता है कि कठिन क्यों होगा, वो क्यों हर उस मानसिक बाधा को खारिज कर देता है जो हमें रोकती है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जहां व्यक्ति जीवन की हर चुनौती को एक भारी पत्थर की तरह नहीं, बल्कि एक सीढ़ी की तरह देखता है। वो जानता है कि उसके पीछे उस नियंता की पूरी शक्ति काम कर रही है। ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले इंसान का सबसे बड़ा हथियार है, उसका अपना अजेय संकल्प। ये एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस है जो अहंकार से नहीं बल्कि अपनी असली पहचान को जान लेने से पैदा होता है। क्या अद्भुत यात्रा रही इस छोटे से दर्शन की। हमने शुरुआत की थी बस 3-4 लाइनों से, और जैसे जैसे हमने इसकी परतों को खोला, हमें समझ आया कि ये तो जीवन को देखने का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल देने वाला विचार है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो ये दर्शन मूल रूप से इंसान को उसकी उस छोटी सी डरी हुई और सीमित पहचान से बाहर खींच निकालता है। ये हमारी कॉलर पकड़कर हमें याद दिलाता है कि तुम सिर्फ एक नौकरी, एक बैंक बैलेंस या एक शरीर नहीं हो। तुम सोहम हो, तुम वो परम सत्य हो। ये हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारा ये मानव रूप कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक मास्टरपीस है जिसे बड़े उद्देश्य के लिए भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात ये उस सदियों पुराने मिथ को तोड़ता है कि महानता या आध्यात्मिक अंतर विकास दिखाती है। बहुत मुश्किल अक्सर है। क्या होता है कि आध्यात्मिक मार्ग को बहुत मुश्किल और संघर्ष से भरा माना जाता है, लेकिन सोहम का दृष्टिकोण एकदम अलग है। ये कहता है कि जब हम अपनी असली क्षमता को पहचान लेते हैं तो रास्ता कठिन नहीं बल्कि सुलभ हो जाता है, और जब ये सब एक साथ आ जाता है ये मैं तो फिर अलग हूं की असंभव सोच नाम से का निकलकर शब्द मैं डिक्शनरी वही से हूं के हमेशा के अनुभव लिए तक मिट पहुंचने का जाता है। सफर है। ये सारांश इस दर्शन की पूरी आत्मा को समेटे हुए हैं। अंततः ये विचार हमें ये सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले असहाय प्राणी नहीं हैं। हम इसी ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो खुद को महसूस कर रहा है। लेकिन इस गहन चर्चा को आज विराम देने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, वो विचार क्या है? जैसा कि इस दर्शन में इतनी स्पष्टता और तार्किकता के साथ साबित किया गया है कि हम वो असीम परम सत्य हैं और इस सर्वश्रेष्ठ मानव रूप में उच्च क्षमताएं हमारे लिए बिल्कुल सहज और आसान है, तो फिर वे कौन सी अदृश्य मानसिक दीवारें हैं? वो कौन से भ्रम हैं जिन्होंने आज के इंसान को इतना थका हुआ, इतना डरा हुआ और इतना खोया हुआ बना दिया है? अगर असीम शांति और क्षमता हमारी मूल प्रकृति है, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उस सहजता को महसूस करने से क्यों चूक जाते हैं?
हमेशा क्या पकड़े हुए हैं जिसे हमें तुरंत छोड़ देने की जरूरत है? ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। अगर सब कुछ अंदर ही है और सब कुछ इतना आसान है, तो हम बाहर किस चीज से लड़ रहे हैं? शायद हमारी अगली सबसे बड़ी जीत उन अदृश्य दीवारों को गिराना ही होगी। सुनने वालों के लिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है जिस पर चिंतन किया जाना चाहिए। इस पर जरूर विचार करें। इसी गहरे और उत्तेजक विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस दर्शन की गहराई में उतरने और इसके व्यवहारिक अर्थों को इतनी सरलता से हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है। अपनी असली पहचान को तलाशते रहिए और याद रखिए, आप वो नहीं हैं जो दुनिया आपको बताती है, आप उससे कहीं अधिक विराट हैं। नमस्कार।